प्रिय विद्यार्थियों, 11वीं कक्षा में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कबीरदास जी की साखी से 6 दोहों की सप्रसंग व्याख्या जो है कर ली है। 7वें दोहे में कबीरदास जी ने देखिए किस प्रकार से हिंदू मुसलमानों में प्रचलित विभिन्न अंधविश्वासों, रूढ़ियों और बाहरी जो आडंबर थे, दिखावे थे, का कड़ा विरोध किया हुआ है उनका। हिंदुओं की मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा आदि की आलोचना की। तो मुसलमानों की रोज़ा, नमाज, हज आदि विधि विधान की इन्होंने कटु आलोचना की। तो देखिए हम इसमें पढ़ेंगे किस प्रकार से कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयत्न किया है कि प्रभु जो हैं वो हमारे अंदर ही विद्यमान हैं। देखिए, हिंदू मुआ राम कही। पहले तो इसमें प्रसंग पढ़ेंगे बच्चों। कबीरदास जी का प्रसंग इस प्रकार: हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित साखियों से लिए गए प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर निर्गुण ब्रह्मा को भजने के लिए सलाह देते हैं या प्रेरणा देते हैं। तो अब कहा है, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हिंदू लोग जो हैं वो राम का नाम पुकारते पुकारते इस संसार को छोड़कर चले गए। हिंदू मुआ, हिंदू लोग मुआ मर गए, संसार को छोड़कर चले गए। राम कही, राम का नाम पुकारते पुकारते, राम का नाम को पुकारते पुकारते संसार को छोड़कर चले गए। ठीक है। मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, वो खुदा का नाम लेते लेते इस संसार को छोड़कर चले गए। कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि सही में कौन जीवित है? कबीरदास जी कहते हैं कि जीवित तो केवल वही व्यक्ति है जो इस प्रकार के कि कोई कहता है कि भगवान मेरे हैं, कोई कहता है खुदा मेरा है। तो देखिए, खुदा है जो राम है वो एक ही है, वो दिव्य ज्योति के रूप में। कबीरदास जी कहते हैं कि वो दिव्य ज्योति है जो हर मनुष्य के भीतर, उसके हृदय के भीतर उनको खोजने की ज़रूरत है। भगवान ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, भगवान सबका है और वो एक है। अल्लाह एक है, भगवान एक है, हम उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवित तो वही व्यक्ति है जो इस प्रकार के द्वंद्व में कभी नहीं पड़ता, अर्थात कि जो दोहों के निकटी न जाए, कि जो इन झगड़ों में ना पड़ करके ईश्वर के सच्चे नाम को जानने का प्रयत्न करता है, जो निर्गुण ब्रह्मा में आस्था रखता है, जिसे पता है कि प्रभु जो है वो हमारे भीतर ही है और इस झगड़े में नहीं पड़ता, धर्म के जो द्वंद्व है इसमें नहीं पड़ता है, वही जो है प्रभु को प्राप्त कर सकता है, जो समझ सकता है। तो बच्चों, इसमें विशेष क्या है? कबीर ने हिंदू मुसलमानों की कट्टरता जो है उस पर चोट की हुई है, धर्म के नाम पर जो झगड़ते हैं उनके ऊपर चोट की है। तो इसमें तद्भव शब्दों की अधिकता है और सिदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो इसके बाद है कावा फिरी काशी बया, राम ही बया रहीम। तो बच्चे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आ रहा है। मैंने आपको बताया जैसे यहाँ व्यंजन की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो और उसके कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ कावा, काशी, राम, र बार बार आ रहा है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। कावा फिरी काशी बया, राम ही बया रही। प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीरदास जी ने कहा है कि मैं कावा, जो मुस्लिम जहाँ हज करने जाते हैं, मैं वहाँ भी गया, और काशी बया, जहाँ हिंदू तीर्थ स्थान, जो काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, मैं वहाँ भी गया। राम ही बया रहीम, राम में ही मुझे रहीम नज़र आए और रहीम में मुझे राम नज़र आया था, कि दोनों में मुझे कोई अंतर नज़र नहीं आया। अगर हिंदू हैं वो भी वही बात कहते हैं, मुस्लिम हैं वो भी वही बात कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि काबा और काशी का अंतर मिट गया मेरी नज़र में, तथा राम और रहीम में एकता हो गई। जिस प्रकार से, आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे, जैसे मोट चून मैदा बया बैठी कबीरा जीन। जैसे मोटे आटे और मैदे में गेहूँ विद्यमान रहता है, कि अब देखिए मोटा आटा है चाहे वो मैदा है तो वो गेहूं का बारीक रूप है, और अगर मोटा आटा है तो वो गेहूं का ही एक जो है रूप है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से चाहे मोटा आटा है चाहे वो मैदा है,
दोनों गेहूं से बनते हैं, और जिसकी भी रोटी बनाकर कबीरदास को दी जाए, बैठी कबीरा जीव। कबीरदास मज़े से बैठ के दोनों का आनंद लेता है। ठीक है, वैसे ही ईश्वर की भक्ति का स्थूल रूप जो है अब सूक्ष्म तत्व के रूप में बदल गया। स्थूल क्या होता है बच्चों? स्थूल होता है जिसे हम देख सकते हैं, और सूक्ष्म होता है तुच्छ, जो हमें दिखाई नहीं देता, तुच्छ से छोटा सा छोटा, उसको सूक्ष्म बोलते हैं। जैसे आत्मा, आत्मा जो है हमारे अंदर विद्यमान है वो सूक्ष्म है, और हमारा शरीर जो है वो स्थूल है, वो हम देख सकते हैं तो वो स्थूल है। ठीक है, वैसे ही ईश्वर की भक्ति का स्थूल रूप जो है अब सूक्ष्म तत्व के रूप में बदल गया है, जिसका कबीर आनंद से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे विशेष कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को समझाना चाहा है कि ब्रह्मा के नाम पर जो है ब्रह्मा कहाँ बोला? निराकार ब्रह्मा के नाम भिन्न हो सकते हैं, पर वास्तव में वह एक ही हैं। ईश्वर जो है वो एक ही है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का जैसे मैंने बताया प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे शांत रस है, दुकड़ी भाषा का प्रयोग है, और तद्भव और देशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेख सबूरी बाहिरा, क्या हज कावे जाई, जाको दिल साबित नहीं, ताको कहाँ खुदाई। शेख यहाँ शेख लोग होते हैं जो हज करने जाते हैं, शेख लोग, उनको बोला है। सबूरी यहाँ सब्र को बोला है। बाहिरा, बाहिरा अभाव में, सब्र के अभाव में शेख लोग क्या हज कावे जाई, कि वो हज करने के लिए कावा जो तीर्थ स्थान है जहाँ वो हज करने जाते हैं, वो क्या कर लेंगे अगर उनके भीतर, मन के भीतर जो है सब्र की जो अभाव है, तो वो कावे हज करके क्या कर लेंगे? जाको दिल साबित नहीं, जिसका दिल साफ नहीं, ताको कहाँ खुदाई, उसको खुदा कहाँ प्राप्त होगा। कि भगवान, देखिए भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ स्वच्छता होगी, जहाँ साफ होगा, जिसका मन साफ होगा, जो भोला होगा, जो भगवान को सच्चे मन से याद करेगा। कि भगवान जो वो हिंदू मुसलमानों में नहीं बटे हैं, हम लोगों ने, मनुष्य ने जो है वो धर्म को में खुद को बांटा हुआ है, भगवान ने हमें नहीं बांटा है बच्चों। तो कबीर जी कहते हैं कि अरे शेख लोग जो हैं, जब तक तुम्हारे हृदय के भीतर में संतोष वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, तब तक तुम्हारे द्वारा हज यात्रा या कावा जाने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, जिसके मन उसके वशीभूत नहीं होते, जिसका मन जो काबू में है नहीं है, जिसका मन साफ नहीं है, उसे खुदा कभी प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ पर विशेष क्या है बच्चों? सच्चे मन और पवित्र दिल वाले व्यक्ति को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, जिसका मन साफ है। देखिए, आप अपने घर में, उदाहरण देती हूँ, आपके घर में पूजा रूम है जहाँ आप पूजा करते हो, चाहे वो आप वहाँ, चाहे मुस्लिम हैं चाहे हिंदू हैं, आप भगवान को याद करने का एक स्थान रखते हो, है ना। तो आप क्या करते हो? वहाँ पर चप्पल लगाकर कभी नहीं जाते, कभी गंदगी से नहीं जाते, बिना नहाए नहीं जाते, है ना। वो तो हम लोगों ने तीर्थ स्थान वो बनाया कि वो पूजा रूम बनाया, वहाँ बैठेंगे, भगवान का नाम याद करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई शोर नहीं होगा, वहाँ गंदगी नहीं होगी, साफ़ सफाई होगी, स्वच्छता होगी। तो वो एक हमारे मन के अंदर जो मंदिर है ना, उसकी एक शक्ल जो है हम उसको पूजा रूम के रूप में देते हैं, जहाँ हम भगवान को याद करते हैं, है ना। तो बच्चों, अगर हम उस कमरे को इतना साफ़ रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम भगवान को बिठाते हैं या खुदा को बिठाते हैं, तो जब हमारे मन में गंदगी है, जब दूसरों के प्रति हमारे मन में द्वेष है, दूसरों के प्रति हमारे मन में सफाई नहीं है, तो क्या वहाँ आप खुदा को बिठाओगे तो वो बैठेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए हमारे मन में भी स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है भगवान हमें प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहाँ कबीरदास जी ने इस दोहे में जो बताया उसका विशेष है, सच्चे मन और पवित्र दिल वाले व्यक्ति को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इसमें भी बच्चों सेख सबूरी स बार बार आया ना, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार आ रहा है ना। तो उसके पश्चात यहाँ पे छंद जो है वो दोहा है ना, और इसके साथ फारसी भाषा के शब्दों का सहज प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आगे आते हैं। तीर्थ करी करी जग मुआ, जूड़े पानी नहाई, राम नाम जाने बिना काल ग्रासा जाई। तो बच्चों, ये देखिए, मैं आपको व्याख्या करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक दो दोहे की ही प्रसंग जो आपको सब प्रसंग करवाया है।
सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, फिर विशेष लिखेंगे और फिर बताएंगे कि जो इसके अलावा कौन सा अलंकार है, रस कौन सा है, ये भी बताएंगे। जैसे तीरथ करी करी जग मुआ, है ना, झूड़े पानी नहाई, राम नाम जाने बिना काल गरासा जाई। सबसे पहले इसमें हमने क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। ठीक है, जैसे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में साखी से लिया गया है, जिसके कवि संत ज्ञान मार्गी शाखा के कवि संत कवि कबीरदास जी हैं। आप कैसे भी, आपको जैसे इजी लगता है वैसे लिखिए, आसान लगता है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने मन की पवित्रता के बिना तीर्थ आदि में नहाना व्यर्थ बताया है। ये सब ऐसे हम इसमें से एक पंक्ति जोड़ेंगे व्याख्या से। फिर आएगा तीर्थ करी करी जग मुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग जो हैं तीर्थ करने के लिए दूर दूर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और संसार को छोड़कर चले जाते हैं। क्या करते हैं, तीर्थ करने के लिए जाते हैं, जूड़े हो गया, ठंडे पानी से नहाते हैं। तीर्थ करी करी, तीर्थ कर करके, जग संसार के लोग, मुआ मर गए, संसार को छोड़कर भी चले गए। जब तीर्थ करने जाते हैं, जूड़े पानी नहाए, ठंडे पानी तक से नहाते हैं, लेकिन वो वहाँ जाके ठंडे पानी से नहाते हैं, तीर्थ करते हैं, लेकिन मन साफ नहीं है। वही बात आ जाती है कि मन साफ नहीं है। राम का नाम क्या है, वो जो नाम का क्या महत्व है, वो जो हमारे श्वासों के माध्यम से हम जो उस नाम का जाप करते हैं, तो वो कहते हैं अगर जब तक हमने उस नाम को नहीं जाना, राम के नाम को नहीं जाना, अपने श्वासों में जो प्रभु का नाम का आना जाना है उसको नहीं जाना, तो उसको जाने बिना जो मनुष्य है वो काल का ग्रास बनता जा रहा है, मृत्यु का निवाला, दिन ब दिन मृत्यु का निवाला बनता जा रहा है। तो इसको फिर से समझेंगे बच्चों। देखिए कि इस संसार के लोग जो हैं तीर्थ स्थानों पर ठंडे पानी में स्नान करके मर जाते हैं या मरते रहते हैं, लेकिन जो राम, जो ब्रह्मा ईश्वर है, जो निराकार ईश्वर है, उसके नाम को जाने बिना, उसके वेद को जाने बिना वे काल का ग्रास, काल हो गए मृत्यु का निवाला, ग्रास हो गए निवाला, जो है वो बनते जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे आ गया। इसमें देखिए हमें विशेष क्या है, कबीर दास ने बाहरी मनुष्यों को कहा है कि बाहरी आडंबरों का त्याग करके प्रभु के नाम को जानने का प्रयास करने को कहा है। और यहाँ शांत रस है बच्चों, और इसके साथ ही यहाँ पे तत्व शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसके साथ आगे है यही उधर के कारणे जग जांचा निसी जाम, स्वामी पना जो सिर चढ़ा सरानाई को काम। यही हो गया इसी, उधर हो गया पेट, के कारणे के कारण, जग संसार के लोग, जांचा मांगते हैं, निसी जाम दिन रात। कबीर दास जी ने प्रस्तुत दोहे में कहा है कि इस संसार के लोग जो हैं दिन रात इस पेट को भरने के खातिर मांगते रहते हैं। स्वामी पना जो सिर चढ़ा, स्वामी बनने का जो अभिमानी, स्वामी पना हो गया मालिक बनने का, अभिमान जो है उनके सिर पर चढ़ता है, जिसके कारण उनका एक भी काम जो है सिद्ध नहीं होता, सिर पर नहीं चढ़ता था, सिद्ध नहीं होता। ठीक है, तो फिर से इसको समझते हैं। इस संसार के लोग जो हैं अपने पेट की भूख मिटाने के लिए दिन रात दूसरों से मांगते हुए बिता देते हैं, परंतु जब अधिकार का गर्व आ जाता है कि मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, अभिमान आ जाता है, तो एक भी काम जो है वो नहीं बन पाता। तो इसमें विशेष है, जीवन में पेट की भूख का महत्व स्पष्ट किया गया है कि अपने पेट के खातिर मनुष्य जो है कुछ भी करता है, कोई भी पाप कर लेता है ना। तो इसमें देशीय शब्दों का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, जिसके कारण इसमें चमत्कार भी उत्पन्न हो रहा है, और शांत रस है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए बच्चों, यहाँ आते हैं हम। कली का स्वामी लोभिया पीतल धरी खटाई, राज द्वारे यों फिरे यों हरहाई गाई। कली हो गया यहाँ कलयुग का स्वामी मालिक, लोभिया लोभ से ग्रस्त है, लालची है। पीतल धरी खटाई, पीतल के बर्तन में भरे हुए खट्टे के समान। देखिए बच्चों, जब पीतल के बर्तन में खट्टा डालकर रख दिया जाए तो वो अपनी खटास खो देता है,
उसकी खटास जो है वो ख़त्म हो जाती है। राज द्वारे ज्यों फिरे, उसी प्रकार जिस प्रकार राजा के द्वार पर फिरते हैं, ज्यों हर हाई गाई। हर हाई यहाँ पे आया पागल या पराए माल के लालच में, चाहे कैसे भी हर हाई गाय होगी, गाय कि दूसरे के खेत में जाने वाली गाय के समान बताया है यहाँ पे। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि कलयुग का मानव जो है बहुत लालची है। कली का स्वामी लोभिया, कि कलयुगी मानव बहुत बड़ा एक लालची व्यक्ति है। वह ईश्वर की आराधना करने की जगह क्या करता है, भी लोभ और लाभ का ही चक्कर डाले रहता है, कि ईश्वर का नाम भी वहाँ याद करता है जहाँ कुछ उसे लाभ मिले, फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, आश्रमों के स्वामी जो हैं उन पर व्यंग्य करते हुए कबीर ने कहा कि जिसके पास जितना धन है उतना ही बड़ा स्वामी है। आजकल आप देखते हो ना, जैसे कि कितने हम देखते हैं स्वामी बने हैं लोग और आश्रम बनाए हैं, ये उसमें क्या करते हैं कि वो लोभ से ग्रस्त हैं कि कितना पैसा हमारा आया, कितने आश्रम बने हैं, कितने लोगों को लालच में फंसाया है। उस प्रकार से यहाँ कहा है कि आश्रम के स्वामियों पर व्यंग्य करते हुए कबीर ने कहा है जिनके पास जितना धन है वे उतना ही बड़ा स्वामी है। ये स्वामी लोग भी धन पैदा करने के फेर में पड़कर ईश्वर का भजन करना भूल जाते हैं और धन कमाने के चक्कर में जिस प्रकार से पीतल दरी खटाई, ये लोग किस प्रकार से लोभ से ग्रस्त हैं। फिर से देखिए कि कलयुग का स्वामी जो है लोभ से ग्रस्त है, लालची है। वह ईश्वर आराधना करने की जगह लोभ और लालच के चक्कर में पड़ा रहता है। जिस प्रकार से पीतल धरी खटाई, पीतल के बर्तन में खट्टा डाल दो वो अपनी खटास जो है छोड़ देता है, वैसे ही ये लोग जो हैं भगवान के नाम को भूलकर राज द्वारे यूँ फिर राजा के द्वार पर ऐसे फिरते हैं जैसे कोई पगलाई हुई गाय पराए जो लोगों के खेत में चली जाती है, वैसे ही ये पराए माल के लालच में अपना जो कर्म है उसको भूल जाते हैं। बहुत प्रभु के नाम को सुमरन करना जो है वो भूल जाते हैं और लालच में पड़कर दूसरों से धन ऐंठने के चक्कर में पड़े रहते हैं। कबीर दास ने यहाँ विशेष क्या है, अपने युग के लालची साधु सन्यासियों की यहाँ पर पोल खोली हुई है कि वो देखते थे ना कि किस तरह लोगों को ठग कर कुछ साधु लोग जो हैं अपने लिए, अपने ऐशोराम के लिए जो हैं बड़े बड़े महल बनाते हैं आश्रम के नाम पर और लोगों को ठगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कबीरदास ने अपने जो है भाव को व्यक्त किया है। तो यहाँ छंद जो है वो दोहा है और व्यंग्य की प्रधानता है, अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने दोहों की व्याख्या जो है सप्रसंग व्याख्या पढ़ी है। आप इसका बार बार अभ्यास करें, बार बार सुने, स्वयं भी अभ्यास करें और समझ ना आने पर आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।